हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण, यानी कि नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर के इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, राष्ट्रीय आय तथा कल्याण में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, आर्थिक कल्याण से हमारा मतलब ये है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति, यानी कि लोगों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और साफ़ सुथराई है नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आर्थिक कल्याण में आती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय और हमारा आर्थिक कल्याण का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय आय घटती है तो आर्थिक कल्याण में भी कमी आएगी, और बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण में भी बढ़ोतरी होगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने घर के एग्ज़ाम्पल से लीजिए। देखिए, अगर आपके घर में आपके फादर की इनकम बहुत ज़्यादा अच्छी है तो क्या होगा, आप अच्छे स्कूल में जा पाएंगे, आपका घर बहुत अच्छा होगा, आप बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले कपड़े पहनेंगे, मतलब बहुत सब चीज़ बहुत अच्छी होगी, आपका आर्थिक कल्याण बहुत अच्छा होगा। और अगर आपके फादर की इनकम थोड़ी कम होगी या बस मीडियम होगी तो आपका जो आर्थिक कल्याण होगा वो मीडियम होगा। जैसे कि आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे, या फिर आप जो सब हल्का खाते हैं आप ऐसा खाएंगे, मिनिमम कपड़े पहनेंगे। ठीक है, तो सब डिपेंड जो करता है वो हमारी आय पर करता है। सेम यही चीज़ अगर हम बड़े लेवल पर कहते हैं तो हम उसे राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के रूप में कहेंगे। अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी होगी तो हमारा आर्थिक कल्याण भी बहुत अच्छा होगा, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा और हमारे देश का विकास होगा, शिक्षा अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर हमारी राष्ट्रीय आय घटेगी तो हमारे देश का आर्थिक कल्याण भी घटेगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, और शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो जितने भी हमारे स्वास्थ्य हैं, जितने भी जो वो करते हैं, जो सरकार स्वास्थ्य से रिलेटेड जो योजनाएं चलाती हैं वो भी कम हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, कल्याण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा आर्थिक कल्याण और दूसरा होता है हमारा गैर आर्थिक कल्याण। ये कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश की अगर राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी है, ठीक है, और लोगों को रोज़गार बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों के पास पैसा बहुत है जिसे हम मुद्रा से माप सकते हैं, तो ठीक है, वो हमारा आर्थिक कल्याण में आता है, यानी कि लोगों का आर्थिक कल्याण हो रहा है। ठीक है, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास रोज़गार है, और हमारी राष्ट्रीय आय जो है वो भी बहुत अच्छी है, तो इससे वो हमारा सब आर्थिक कल्याण में आता है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है गैर आर्थिक कल्याण, जो कल्याण के मुद्रा के पैमाने से नहीं मापा जा सकता उसे गैर आर्थिक कल्याण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमारे अंदर कुछ भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर्स को देखकर हमारा कल्याण होता है। जैसे कि मान लीजिए, हमारे अंदर देश के लिए अपनी एक कल्याण होना, देश के लिए अपनी भावना होना कि भाई हमें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है, हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और अपने लिए शिक्षा की ओर आगे बढ़ना। ठीक है जी, कि भाई हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। तो ये क्या होती है, ये भावनाएँ होती हैं। ठीक है, जो हमारा गैर आर्थिक कल्याण में आता है कि हमारी भावनाओं को, मतलब कि लोगों को संतुष्टि मिलना और उनका जो मानसिक विकास है, मानसिक तौर पर उनका कल्याण होना, ठीक है, वो आता है हमारा गैर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है, और गैर आर्थिक कल्याण वह आर्थिक कल्याण है जिसे मुद्रा रूपी पैमाने से नहीं मापा जा सकता, जो भावनाओं से उत्पन्न होता है। जो भावनाओं, कभी कभी इन दोनों में अंतर करना कठिन होता है। क्यों? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पैसा बहुत होता है लेकिन हम अपनी अच्छी शिक्षा में नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा के प्रति कोई हमारा ऐसा लगाव नहीं होता, कोई हमारी भावना नहीं होती। हमारे पास अगर पैसा होता है तो हम कोई अच्छी हेल्थ केयर नहीं करते, या कोई देश के लिए कोई ऐसा योगदान नहीं देते। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों में अंतर करना कठिन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से आर्थिक कल्याण में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन होता है तो हमारा आर्थिक कल्याण में भी परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो हमारा आर्थिक कल्याण भी बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय घटेगी तो हमारे आर्थिक कल्याण भी घटेगा। तो इसीलिए अगर इसके आकार में परिवर्तन होगा तो आर्थिक कल्याण में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप इसके अंदर अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय आय परिवर्तन से निर्धन की आय में कमी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर राष्ट्रीय आय हमारी कम हो जाती है तो जो गरीब हैं, जिनकी आय मिनिमम आ रही है, तो उनकी आय तो और कम हो जाएगी। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होने से जो गरीब लोग हैं या जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनकी आय में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि से जनता में अच्छी व उचित रुचि। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हमारी जनता क्या होगा, जनता का कल्याण होगा, जनता को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा, तो क्या होगा, जनता को रुचि मिलेगी, जनता को उचित रुचि होगी, मतलब कि उनका इंटरेस्ट में पैदा होगा। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, जनसंख्या व राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, यानी कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती है तो हमारी राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। ठीक है, और फिफ्थ क्या है हमारा, राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन तथा आर्थिक कल्याण। अगर राष्ट्रीय आय में फॉर एग्जांपल अगर आप के पास, हमारे देश के पास जो पैसा आ रहा है, अगर वो सही लोगों में नहीं पहुंचाया जाएगा तो हमारा आर्थिक कल्याण कैसे होगा। अगर वो पैसा गरीबों में, मतलब कि जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जाएंगे, जो अमीर हैं वो और अमीर होते चले जाएंगे। अगर उसका वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूट उसे सही नहीं किया गया, अगर वो पैसा अगर गरीब है तो उन तक नहीं पहुंचाया गया तो वो गरीब और गरीब हो जाएंगे, और जो पैसा आ रहा है जो हम लोग सरकार को दे रहे हैं और वो लोग बड़ी पार्टी उसको इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो अगर राष्ट्रीय आय के वितरण में कोई भी परिवर्तन होता है तो हमारा आर्थिक कल्याण में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।